दर्शकों को मेरी नमस्ते। देखिए, आज हम दुसैन गांव के अंदर हैं। दुसैन गांव से ब्लॉक समिति मेंबर प्रतिनिधि सतीश कुमार जी और उनके साथ में बैठे उनकी धर्मपत्नी सुमन रानी जी। आज हम दुसैन गांव के बारे में कुछ चर्चा करेंगे सतीश जी से और इनकी धर्मपत्नी से। सतीश जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दुसैन गांव के अंदर किस किस प्रकार का कार्य हुआ और कैसे आप कार्य कर रहे हैं? हाँ जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका हमारे गांव दुसैन में पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो हमारे गांव में काम मेरी तरफ से जो काम हुए हैं, जैसे मेरा अभी 22 लाख के आसपास जो ग्रांट आया था, एमएलए साहब ने हमें दिया था, बहुत अच्छे तरीके से सभी को समान रूप से ग्रांट दिया उन्होंने। और हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, हमारे विधायक जी का, जो हमारा इतना काम कर रहे हैं। तो सतीश जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि 22 लाख 25 लाख के आसपास हमारे गांव के अंदर ग्रांट आई है ब्लॉक समिति की तरफ से, हाँ जी, तो उसमें आपने क्या क्या काम किया, एक रेशो बनाई है? जैसे मतलब अभी जैसे हमारे जो प्राथमिक पाठशाला दुसैन में प्राइमरी स्कूल है, उसमें बच्चे स्कूल में जाते थे, वो पानी बिल्कुल चढ़ जाता था। बच्चे स्कूल में कई बार तो जाते ही नहीं थे पानी की वजह से, तो वहाँ पर हमें कुछ ब्लॉक लगवाए हैं। और एक गली थी हमारे पास में, पड़ोस में ही पड़ती है दूसरी साइड, लेकिन वहाँ भी पानी बिल्कुल खड़ा हो जाता था। अभी वो गली बनी है सर, अभी गली बोल रहे हैं जैसे गली बनी है वही सबसे बढ़िया गली बनी है। और एक लाइब्रेरी का हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर जो हाल बना हुआ, उसके ऊपर लाइब्रेरी बनी है। सुमन जी, आपसे क्वेश्चन है, जैसे आपके घर वाले सतीश कुमार और आप ब्लॉक समिति मेंबर आप हैं, तो कैसे आपने इनको राजनीति के लिए प्रेरणा करी? कैसे आपको राजनीति का एक मतलब एक लगन थी जो आपके अंदर, किस प्रकार की, कैसे आपने राजनीति के अंदर कदम रखा? जैसे कि हमने भी पहले हम यहाँ से कोई भी ब्लॉक समिति का जो चुनाव हुआ है उसके लिए किसी ने मतलब किया नहीं है। तो जैसे हमने देखा कि हम भी ब्लॉक समिति मतलब जैसे राजनीति में जाएं और गांव के लिए कुछ विकास करना मतलब विकास करेंगे। तो जैसे मेरे घर वाले को मैंने बोला कि हम भी मतलब चुनाव लड़ेंगे और लोगों की, जैसे अपने गांव वाले की सेवा करेंगे जी, लोगों की, और अपने गांव में विकास करेंगे। जैसे गलियों का विकास है, जैसे स्कूल का, लाइब्रेरी का। और जैसे हमें ये लगन थी जी कि हम भी राजनीति में जाके अपने मतलब लोगों की सेवा करेंगे। सुमन जी, जैसे ये आप राजनीति, एक शब्द है राजनीति, ये और राजनीति में आना भी एक बड़ी अच्छी बात है, बड़ी एक सोच, अच्छी सोच है। मतलब लोगों की सेवा करना, मतलब राजनीति एक माध्यम है लोगों की सेवा करने का। तो जैसे पीछे कोई आपकी बैकग्राउंड क्या राजनीति रही है? कैसे आपने एक ये मतलब एक सेवा करने का एक ये प्रयास किया? मतलब वही राजनीति एक सेवा का माध्यम है, कैसे, मतलब किससे प्रेरणा, आपको किससे प्रेरणा मिली राजनीति की? जी, पीछे हमने मतलब राजनीति, जैसे मेरे जो ताऊ जी हैं वो सरपंच रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, तो उनसे मतलब उन्होंने जैसे लोगों की सेवा की है, गांव में विकास किया है। घर पे जहाँ की आप बेटी हैं? हाँ जी। अच्छा। तो उन्होंने मतलब जैसे ब्लॉक सरपंच का इलेक्शन लड़ा था जी, तो उस टाइम मतलब वो राजनीति में गए। उन्होंने भी गांव के विकास के लिए, स्कूलों के लिए बहुत कार्य किए हैं जी। तो अब मैं भी यही चाहती थी कि मैं भी मतलब राजनीति में आऊँ और अपने गांव के लिए कुछ करूँ। तो मतलब ये मेरा मतलब शुरू से ही था जी। और मैंने फिर अपने मतलब हस्बैंड को बोला जी कि आप भी मतलब मेरे जैसे चुनाव लड़ेंगे हम और लोगों की सेवा करेंगे। हाँ, लेकिन मतलब आपने जहाँ यहाँ पर आप शादी करके आई, मतलब तो आपने अपने हस्बैंड को एक मतलब प्रेरणा दी कि हम भी गांव की सेवा करेंगे। हाँ जी, हाँ। तो सुमन जी, आप अपने गांव के लिए, दुसैन के लिए क्या कुछ चाहती हैं करना, और क्या कुछ आपके मन के अंदर है कि मैं अपने गांव के लिए क्या कुछ कर पाऊंगी? जी, जैसे कि मैं अपने गांव के लिए मतलब हमारे गांव में जो छोटे बच्चों का स्कूल है जी, मैं वहाँ चाहती हूँ कि गांव मतलब बच्चों के लिए यहीं पे मतलब जब प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं जी, तो वो यहाँ पे बहुत जब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे ये मतलब जैसे लड़कियाँ मतलब बाहर पढ़ने जाती हैं, जो छोटे बच्चे हैं। हाँ जी। जैसे हमारे गांव में स्कूल है, तो मैं यहाँ चाहती हूँ कि भाई बहुत अच्छा मतलब स्कूल बने, जैसे
ये प्राइवेट स्कूल है, ये बाहर जाते हैं छोटे बच्चे। अब हमारे गरीब परिवारों के जो बच्चे हैं वो बाहर नहीं जा पाते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि भाई यहाँ पे मतलब बच्चे भाई एक अच्छा स्कूल बने, अच्छा स्कूल बने, अच्छा स्कूल बने, देखने में अच्छा हो। हाँ, लोगों को पता लगे भी हमें प्राइवेट में जाने से कुछ नहीं फायदा, हमें तो सरकारी गवर्नमेंट में अच्छी जो सुविधा मिल रही है। मतलब जो सरकारी स्कूल है यही एक अच्छा स्कूल डेवलप हो। क्यों जितने भी बच्चे जाते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के ही नौकरी लगते हैं और अच्छी अच्छी जो पढ़ाई करके टीचर बनते हैं। तो सतीश जी, जैसे सुमन जी जो प्राइमरी स्कूल है जो उसके अंदर कोई टीचर की कोई कमी तो नहीं है, सब ठीक है, मतलब कैसे मतलब? हाँ जी, सब ठीक है जी। जो टीचर है जी वो वहाँ बच्चों को बहुत अच्छी मतलब पढ़ाते हैं जी। और जैसे बोलते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो मेरी तीनों गुड़ियाँ जैसे पहले बाहर जाती थी और ये भी जाती थी, ये सरकारी स्कूल में पढ़ के है ना बहुत अच्छा मतलब पढ़ रही है, बहुत मतलब टीचर बहुत अच्छे हैं जी। हाँ जी, बहुत अच्छी तरह। जो 10वीं तक का स्कूल है उसके अंदर भी टीचर ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। जो प्राइमरी स्कूल है उसके अंदर भी टीचर ठीक है? ये काफी दिन कुछ दिन पहले हमें सुना गया था कि कई स्कूल ऐसे बंद हो रहे हैं अभी। तो फिर हमने भी एक सोच रखी थी हम स्कूल को बंद नहीं होने देंगे। जैसे हमारे अब जितने मेरे बच्चे हैं तीनों गवर्नमेंट स्कूल में डालेंगे। तो सतीश जी, जैसे मतलब सरकार की तरफ से आप अपने गांव के लिए क्या कुछ मांग करते हैं, जैसे क्या कुछ करवाना चाहते हैं, और यदि आपके मन के अंदर कोई बात है कुछ गांव के लिए करने की, किस प्रकार का कुछ कार्य करना चाहते हैं आप? बस सबसे पहले तो ये स्कूल है, ये हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि सबसे जो जितने भी स्कूल हैं गवर्नमेंट कहीं भी लगा लो तो उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। और गांव में लाइब्रेरी के लिए, बच्चों के जिम के लिए, जिससे बच्चे नशे से दूर रहें। और सतीश जी, जैसे कोई पार्क की व्यवस्था भी की जाएगी, होनी चाहिए ना गांव के पास? जैसे सर हमने मेरे इसमें ग्रांट में मैंने लिख रखी थी पहले, जो हमारी मीटिंग हुई थी भी हमें पार्क की जो जगह है वो पार्क के लिए जगह चाहिए। लेकिन हमारे गांव के सरपंच ने बोल भी दिया था भी जगह मैं दे दूंगा कि आप पार्क के लिए ग्रांट लेके आओ। तो पिछली बार मैंने ग्रांट मिल भी गया था, लेकिन विधायक साहब बोले नुका ग्रांट अब की बार ये लगा दो, पिछली अगला ग्रांट मैं आपको दे दूंगा पार्क के लिए। जम्बा जी या गोलन साहब पिछले? नहीं, अभी ये विधायक जो सतपाल जम्बा। हाँ जी। तो जैसे सतीश जी, जैसे गांव के जो आपकी ज़मीन है लगभग 180 किले के आपने बताई अभी, जैसे हम उस गांव की ज़मीन का और कुछ आपका पैसा जो लोक समिति देती है सरकार की तरफ से, कोई एक साझा एक कार्य जैसे आप हो जाता है सरपंच की तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है? और क्या कुछ बड़ा कार्य है कोई आप मतलब जैसे कोई स्टेडियम है आपके गांव के अंदर? स्टेडियम है, लेकिन सर वो ना हमारा स्टेडियम काफ़ी दूर है जी। जैसे कम से कम 2-1.5 किलोमीटर के आसपास है जी जो स्टेडियम बना है। लेकिन बच्चे अभी सभी के पास इतना टाइम तो होता नहीं कि मतलब 2-3 घंटे लगाए। वो जी इतना टाइम होता है वैसे 1-1.5 घंटे खेले और इतने दूर जाने में टाइम लगता है, समय लगता है। लेकिन आजकल इतने दूर बच्चे लड़कियों को कोई भेजता नहीं है। और हम ये भी मांग करते हैं सरकार से कि लड़कियों को अलग से कोई स्टेडियम बनाया जाए जिससे वो अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करें और देश का नाम रोशन करें। वैसे कौन कौन से गेम चाहते हैं आप अपने स्टेडियम के लिए, लड़कियों के लिए? जैसे सर गेम का तो ऐसे है जैसे जो सा भी गेम होगा बच्चे उसी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अगर कोई बढ़िया गेम मिल जाए जैसे कबड्डी है, खो खो है, जिसमें भी चले जाएंगे, लेकिन नाम तो देश का ही होगा, उसमें भी बच्चे कुछ कर रहे हैं। सुमन जी, यदि आप भी मतलब एक आप ब्लॉक समिति मेंबर हैं दुसैन गांव के, तो क्या मतलब ठीक है एक स्टेडियम का एक मतलब एक विस्तार करवाना, विकास करवाना, क्या कुछ पार्क भी चाहती हैं आप? हमारे गांव के लिए पार्क बने, सुबह शाम लोग उसमें आए जाएं घूमें, और मतलब और आपके गांव के लिए जैसे पशु हॉस्पिटल है, एक कोऑपरेटिव बैंक है, वो नहीं है मतलब कोई बैंक की शाखा नहीं है शायद मतलब, तो ये क्या कुछ आप सरकार से ये भी चाहेंगे कि आपके गांव के अंदर कोई बैंक आए या जैसे? हाँ जी, अभी जैसे मेरे गांव से ना जी गरीब मजदूर लोग हैं जो जिनके पास साधन नहीं है, वो शहर जाने में असमर्थ हो जाते हैं और अपना जो छोटा मोटा लेन देन है वो कर नहीं पाते। तो उनकी भी काफ़ी दिनों से ही मांग है कि हमारे गांव में कोई छोटा मोटा कोई बैंक हो, कोऑपरेटिव हो, सोसाइटी हो, जैसे वो हो, जिससे हमारी हम मांगें पूरी हो जाए। देखिए, आज हमने दुसैन गांव के अंदर जो ब्लॉक समिति मेंबर प्रतिनिधि सतीश कुमार जी और उनकी धर्मपत्नी सुमन रानी जी, आज इन्होंने अपने गांव के बारे में
दुसैन गांव के बारे में बड़े विस्तार से चर्चा की है। इन्होंने काफ़ी कुछ बताया और जो ब्लॉक समिति के द्वारा जो ग्रांट आई थी 25 लाख के आसपास, वह सतीश जी ने गांव के अंदर लगाई है। चाहे वह लाइब्रेरी की बात है, चाहे वह गली बनवाने की बात है, गली के अंदर ब्लॉक लगवाने की बात है, स्कूल के अंदर ब्लॉक लगवाने की बात है। स्कूल के अंदर सतीश जी ने बताया कि प्राथमिक जो हमारा स्कूल है, प्राइमरी जो स्कूल है, उसके अंदर पानी भर जाता था और वहाँ पर मिट्टी डलवा करके इन्होंने ब्लॉक लगवाए हैं। तो ये बड़ा ही एक मतलब इन्होंने एक कार्य अपने ब्लॉक समिति के द्वारा करवाया है। सतीश जी और उनकी धर्मपत्नी, इनका स्वभाव बड़ा ही एक निर्मल है, बड़ा ही एक अच्छा स्वभाव है, एक मतलब ईमानदार कहें हम, एक मेहनतशील कहें, लगनशील कहें, दोनों अपने आप में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं। सतीश जी इनकी धर्मपत्नी से सलाह लेते हैं और इनकी धर्मपत्नी सतीश जी से सलाह लेकर के लिए अपने गांव का विकास करते हैं, दुसैन गांव का विकास करते हैं। और आगे भी किसी काम के लिए कोई भी विकास की ज़रूरत होगी तो सतीश जी ब्लॉक समिति से पैसे लेकर के अपने गांव का काम करवाएंगे। सतीश जी और सुमन जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।